Hey guys, welcome to Alchemist tutorial all you need to know। एनसीईआरटी क्लास 11th लाइन बाय लाइन में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल। तो उसका पार्ट 1 पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने माइटोसिस सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ा था। और आज बात करेंगे हम लोग मियोसिस के बारे में। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मियोसिस में क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। देखिए, जो मियोसिस है ये एक सेक्सुअल फेज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। इसमें ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, जिसमें दो गैमेट्स का फ्यूजन इंक्लूड होता है। और इन ऑफस्प्रिंग में कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि गैमेट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल के बने होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सेल डिवीज़न है जो क्रोमोसोम के नंबर को जस्ट हाफ कर देता है। जब डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है तो उसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस तरह के डिवीज़न को ही मियोसिस कहते हैं। मियोसिस एक हैप्लॉइड फेज़ है। मियोसिस एक हैप्लॉइड फेज है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक डिप्लॉइड फेज होता है। अब इसमें मियोसिस कब आती है? जब प्लांट या फिर एनिमल में गैमेटोजेनेसिस हो रहा होता है, उसका फेज चल रहा होता है, उसी टाइम पर मियोसिस का सेल डिवीज़न होता है। इसमें हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बारे में जो कुछ की फीचर्स दिए हैं उसको पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट है मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीज़न। देखिए, मियोसिस में दो सीक्वेंशियल साइकिल पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियर फेज होता है, दूसरा सेल डिवीज़न होता है, जिसे मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड कहते हैं। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन वो एक सिंगल साइकिल में ही होता है, दोनों साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। ये याद रखने वाली बात है। दूसरा पॉइंट है कि जब एस फेज हो रहा होता है उसमें पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करके आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है। जब आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड प्रोड्यूस हो चुके होते हैं उसके बाद मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है। मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। इसमें मियोसिस सेकेंड के लास्ट में 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। अब मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। अब किस फेज़ में होता है ये दिए हैं कि मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, मेटाफेज, ये आप देख रहे होंगे कि प्रोफेज होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। इसी तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें सेकंड सेकंड होती, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। अब हम लोग बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की। तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेज फर्स्ट की। देखिए, अगर हम लोग माइटोसिस और मियोसिस के प्रोफेज की बात करें तो जो मियोटिक सेल डिवीज़न या मायोसिस सेल डिवीज़न होता है उसका जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है माइटोसिस के प्रोफेज के अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो। इट हैज़ बिन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 5 फेज। अब ये प्रोफेज फर्स्ट को भी 5 फेज में डिवाइड किया गया है जो कि उनके क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेस पर है। फर्स्ट लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। अब पहली बात करेंगे लिप्टोटिन। अब लिप्टोटिन जो स्टेज है उसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं। शॉर्टली मतलब कह सकते हैं धीरे धीरे विजिबल होते हैं अगर हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटिन। कॉम्पैक्शन मतलब बहुत ज़्यादा डेंस होने लगते हैं क्रोमोसोम पूरी लेप्टोटिन साइकिल में। अब दिस इज़ फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट कॉल्ड जाइगोटीन। अब इसी में यही सारी चीज़ें कंटिन्यू करती हैं जाइगोटीन में। अब जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयरिंग करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। इस पेयरिंग के जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। और ये जो पेयर होते हैं इन्हों बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। जो पेयरिंग का प्रोसेस है उसे सिनेप्सिस बोलते हैं और जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं उसे होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं।
अब ये स्टेज क्या इंडिकेट करती है कि क्रोमोजोम सिनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो सिनेप्सिस है, क्रोमोजोम सिनेप्सिस है, इसके आगे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोजोम। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उनकी पेयरिंग से फॉर्म होता है, जिसे बाइवेलेंट या फिर टेट्राइड कहते हैं। क्योंकि होमोलोगस क्रोमोजोम खुद ही पेयर्ड होते हैं, फिर उनकी पेयरिंग होती है, तो उससे उसे बाइवेलेंट या फिर टेट्राइड कहते हैं। However, these are more clearly visible at the next stage। जो इसकी नेक्स्ट स्टेज है उसमें ये क्लियरली बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। जो तीसरी स्टेज है इसकी पैकेटिन। द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव। ये जो दो स्टेज है प्रोफेस फर्स्ट की, लेप्टोटिन और जाइगोटिन, ये शॉर्ट होती है। आगे की जो स्टेज है वो थोड़ी लॉन्ग होती है। ड्यूरिंग दिस फेज द 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोजोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राइड। अब इस स्टेज में क्या होता है, जो 4 क्रोमेटिड होते हैं ईच बाइवेलेंट क्रोमोजोम के, वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और क्लियरली अपीयर करते हैं एज ए टेट्राइड की तरह ये दिखाई देते हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। अब इसको कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ नोड्यूल्स की अपीयरेंस होती है। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स है वो क्या है, वो एक साइट है जिसमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। अब आगे की बात करते हैं। जो क्रॉसिंग ओवर इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है जो दो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में होता है। क्रॉसिंग ओवर में एक एंजाइम मेडिएट प्रोसेस, जो क्रॉसिंग ओवर है वो एंजाइम मेडिएट प्रोसेस है, और जो इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये याद करने वाला पॉइंट है, याद रखिएगा। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द क्रोमोजोम। अब क्रॉसिंग ओवर आगे जाके क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन करता है क्रोमोजोम पर। जो दो क्रोमोजोम होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन करता है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन। जब ये जो पैकेटिन स्टेज है उसके एंड तक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस चलता रहता है, लीविंग द क्रोमोजोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रोमोजोम। उसके बाद इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के साइट में क्रोमोजोम लिंक कर जाते हैं। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो डिप्लोटिन स्टेज है उसको कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर डिसोल्यूशन होने लगता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोजोम ऑफ द बाइवेलेंट टू द सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ इसमें जो रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं वो सेपरेट होने लगते हैं, हर जगह से सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। जहाँ से क्रॉसओवर करते हैं वहाँ को छोड़कर हर जगह से वो सेपरेट हो जाते हैं। दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्याज़मेटा। अब उससे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है जिसे क्याज़मेटा कहते हैं। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट, जो सम वर्टिब्रेट होते हैं उनकी oocyte में डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। डिप्लोटिन कई महीनों की या फिर कई साल की होती है। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज डायाकाइनेसिस। अब इसकी फाइनल स्टेज आपको पता है डायाकाइनेसिस होती है। इसे कैसे मार्क कर सकते हैं, इसमें टर्मिनलाइजेशन होता है ऑफ क्याज़मेटा, उसमें टर्मिनलाइजेशन होता है, टर्मिनेट होने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोजोम आर फुली कंडेंस। इस फेज में जो क्रोमोजोम है कंडेंस हो जाते हैं एंड मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोजोम फॉर सेपरेशन। और इसमें स्पिंडल का फॉर्मेशन होने लगता है क्रोमोजोम, जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उनके सेपरेशन के लिए। बाय द एंड ऑफ डायाकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। अब इसके एंड में क्या होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है और जो न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और डायाकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन ऑफ
टू द मेटाफेज। अब जो डायाकाइनेसिस है वो ट्रांजिशन दिखाता है मेटाफेज में। अब बात आती है मेटाफेज स्टेज। देखिए प्रोफेज स्टेट में ये देखिए टेट्राइड के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें। अब मेटाफेज में क्या होता है, द बाईवैलेंट क्रोमोसोम, ये जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम है, बाईवैलेंट डबल डबल है, बाईवैलेंट क्रोमोसोम है, ये इक्वेटोरियल प्लेट में एक तरह से लग जाते हैं। देखिए बिल्कुल सीधी इस स्टेज में इक्वेटोरियल प्लेट में बिल्कुल लाइन से लग जाते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं अपोजिट पोल के, वो क्या करते हैं, स्पिंडल से अटैच हो जाते हैं, जो कि काइनेटोकोर के होते हैं। अब बात करेंगे एनाफेज की। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं। देखिए सेपरेट हो गए, वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड, और जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं सेंट्रोमियर्स में। ये आपको डायग्राम नंबर, ये जो 3rd नंबर वाला है एनाफेज फर्स्ट, वो दिख रहा है। अब बात करेंगे टीलोफेज फर्स्ट से। अब देखिए एनाफेज तक तो जैसे माइटोसिस में चलता है सेम प्रोसेस रहता है। अब यहाँ से, अब उससे 2 सेल बन रही थी, लेकिन यहाँ पर भी 2 सेल तो बनती, फिर उसके बाद का प्रोसेस अलग हो जाता है। अब टीलोफेज फर्स्ट की बात करेंगे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, फिर रीअपेयर, वो एक स्टेज में गायब हो जाती है, फिर यहाँ पर रीअपेयर होने लगती है। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड द डियाड ऑफ सेल्स। जो इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस बताया था ना, जो अंदर का साइटोप्लाज्म होता है वो भी एक तरह से डिवाइड होता है। यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, तो वही साइटोकाइनेसिस जो है फॉलो करती है, साइटोकाइनेसिस फॉलो होती है, जिसे क्या बोलते हैं, डियाड ऑफ सेल्स बोलते हैं। ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्शन, कई सारे केसेस में क्रोमोसोम डिस्पर्शन में जाते हैं। दे डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस, ये एक्सट्रीमली एक्सटेंड स्टेट इंटरफेस की, न्यूक्लियस की नहीं दिखाते हैं। द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, 2 मियोटिक डिवीजन के बीच की जो स्टेज होती है उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं, क्योंकि मियोटिक फर्स्ट एंड सेकेंड होता है, तो उसके बीच की जो स्टेज होगी उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। एंड इज़ जनरली शॉर्ट लिव्ड, ये बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड होती है। देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कोई रेप्लिकेशन डीएनए का नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस इज़ फॉलोड बाय प्रोफेज फर्स्ट। अब जो इंटरकाइनेसिस है उसके बाद क्या होता है, प्रोफेज सेकेंड होता है, प्रोफेज सेकेंड होता है। अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट। जो प्रोफेज फर्स्ट जो इतना कॉम्प्लेक्स है, जिसमें लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और इसके बाद डायाकाइनेसिस होती है, इतना कॉम्प्लेक्स स्टेज रहती है प्रोफेज फर्स्ट, लेकिन प्रोफेज जो सेकेंड होता है वो मच सिंपलर होता है प्रोफेज फर्स्ट से। अब बात करते हैं प्रोफेज सेकेंड की। मियोसिस सेकेंड में फर्स्ट पॉइंट आएगा प्रोफेज सेकेंड। मियोसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं फुली इलोंगेटेड होते हैं। इट कॉन्ट्रास्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस, जैसे नॉर्मल माइटोसिस होता है उसी तरह से होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड, जब प्रोफेज सेकेंड का एंड होता है तो वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, और जो क्रोमोसोम होते हैं फिर से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। देखिए डायग्राम में आप देख रहे होंगे, वहाँ तक अभी टीलोफेज फर्स्ट तक थे, अब यहाँ से अलग अलग साइकिल चल रही है। हर एक से 2-2 डॉटर हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, तो ये देख रहे हैं हम डायग्राम में। अब इसके बाद बात करेंगे मेटाफेज सेकेंड की। इस स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अलाइंग एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स। सेम चीज़ें मेटाफेज, फिर देखिए इक्वेटोरियल में आ गए, बस ये अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद बात करेंगे एनाफेज सेकेंड की। इट बिगेंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है कि जो हर एक क्रोमोसोम होता है उसके सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होने लगती है साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक करके, अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। जो ये क्या करती है, इनको अलाउ करती है कि अपोजिट पोल में ये मूव कर सके। बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर, जो शॉर्टनिंग हो जाती है माइक्रोट्यूब्यूल की और वो काइनेटोकोर से अटैच कर जाते हैं।
ये देखिए एनाफेज सेकंड की बात हो रही थी, ये देखिए पोल पर जाके अपोजिट पोल पर जाके मूव कर गए हैं, ठीक है, काइनेटोकोर से। अब बात करेंगे टेलोफेज। अब ये एनाफेज से 2 सेल्स बनेंगी और इससे भी 2 सेल्स बनती हैं। देखते हैं आगे। अब बात आई टेलोफेज सेकंड। मियोसिस एंड्स विद टेलोफेज सेकंड, ये तो पता ही है। इन विच द 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम के 2 ग्रुप होते हैं वो फिर से इनक्लोज आते हैं बाय न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राएड ऑफ सेल। इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है जिससे टेट्राएड ऑफ सेल्स 4 सेल्स बनती हैं और जो कि चारों की चारों हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। ये जो चारों की चारों सेल हैं ये हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो हर एक जनरेशन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या होता है, क्रोमोसोम का स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर की क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, वो हाफ हो जाते हैं। और इवन थो द प्रोसेस पर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। ये तो भी पता है कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ये क्या करते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब इसमें क्योंकि वेरिएशन होगा जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने मियोसिस भी फिनिश कर लिया है, तो सेल डिवीज़न यहीं पर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का चैप्टर यहीं पर फिनिश होगा। तो 2 पार्ट में हमारा वीडियो था, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसे भी प्लीज़ देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।